जय श्रीमन नारायण। बोलिए एकादशी मैया की जय। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ के महीने में पड़ने वाली ये एकादशी सटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। यानी 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना, उसको कहते हैं सटतिला। सटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान करें। अपने स्नान की बाल्टी में पानी में तिल डालकर स्नान करें। शरीर पर थोड़ा सा आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान किया जाए तो इसकी अनंत महिमा है। उसके पश्चात अपने पूजा स्थल पर जाएं और भगवान को, जो भी स्वरूप आपके पास भगवान का हो, लड्डू गोपाल हो या भगवान विष्णु हो या शालिग्राम जी हों, उनको पानी में तिल डालकर स्नान करें। भगवान को तिल का उपटन लगाएं, मतलब उसको पीसकर पाउडर बनाकर भगवान को उपटन बनाकर भगवान को स्नान कराएं और उसके पश्चात तिल के तेल से भगवान की पूजा करें। भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं और उनकी पूजा करें। तो इस तरह से ये सटतिला एकादशी बहुत पुण्यशाली मानी जाती है। सटतिला एकादशी के दिन तिल खाने की भी बहुत बड़ी महिमा है। स्वयं भी खाएं और भगवान को भी भोग के रूप में तिल से बने हुए कुछ भी पदार्थ बनाएं। लड्डू बना लें, बर्फ़ी बना लें या उसका चूरा बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर भगवान को अर्पित करें, तो इसकी बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन आंवले का ही सेवन किया जाता है। आंवले का और ये जो तिल है, तिल के बने हुए पदार्थों का सेवन करें। इस दिन तिल दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि जो एकादशी के दिन तांबे के पात्र में रखकर तिल अर्पण दान करता है ब्राह्मणों को, उस पात्र में जितने दाने हों, मतलब वो जो पात्र लोटा हो या कलश हो, जो भी है, उसमें हमने तिल भरे हैं और वो ब्राह्मण को दिए हैं। तो कहते हैं, ये सब पुराणों में है, ये बातें मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये पुराणों में है, कही गई हैं ये बातें, भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। तो कहते हैं कि उन तिल के दाने, जितने तिल के दाने होते हैं उस पात्र में, उतने हजारों वर्षों तक जीव स्वर्ग में वास करता है। तो तिल की इतनी बड़ी महिमा है, क्योंकि तिल भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट होते हैं, इसलिए तिल अपने आप में बहुत ही पवित्र है। और तिल की ऐसी महिमा है, जैसे हम किसी के घर में जा रहे हैं और किसी के घर में कुत्ता है, कहते हैं कि कुत्ते का स्पर्श करने से जनेऊ तक भी खंडित हो जाता है, यानी उसको वस्त्रों सहित स्नान करके शुद्ध होता है। इसलिए हर किसी के घर में, जिसके घर में कुत्ता हो, उसके घर में नहीं जाया जाता। और इससे शुद्ध होने के लिए हमें तिल खाने चाहिए, तब जाकर हम थोड़े से शुद्ध होते हैं। कहते हैं कि एकादशी का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। ये भगवान हमें ऐसा पुण्य देते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। भगवान विष्णु की प्रिय व्रतों में से एकादशी है। तो आइए आज हम सटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो कि तीर्थ व्रत आदि करती थी। भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय भक्त थी, मतलब भगवान की सेवा में ही हर टाइम लगी रहती थी। भगवान की पूजा करना, स्नान करना, उनको मतलब भगवान की स्तुतियाँ करना, ये सब करती थी। लेकिन वो कोई दान धर्म नहीं करती थी, मतलब ना उसने अपने जीवन काल में किसी को कुछ दिया, मतलब इसी तरह से उसका जीवन चलता था। लेकिन भगवान की भगत थी। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं अपनी ये जो भक्त है इस पर कृपा करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ दान नहीं करती, लेकिन मरने के पश्चात इसको क्या मिलेगा। तो इसलिए भेष बदल कर वो बुढ़िया माई के पास गए। तो उन्होंने उस माई से कुछ खाने के लिए मांगा, तो वो कुछ देती तो थी नहीं, उसकी आदत नहीं थी देने की। तो उसने गुस्से में उठाकर एक मिट्टी का ढेला भगवान विष्णु के पात्र में डाल दिया, जो कि भगवान विष्णु वेश बदल कर गए थे। तो ऐसे करते करते समय बीता रहा। समय आने के पश्चात उस बुढ़िया माई की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद वो बैकुंठ गई। तो वहाँ पर उसने जो मिट्टी दे रखी थी, उसने पात्र में भगवान विष्णु के, उसे एक सुंदर सा स्वर्ण का महल बन गया, पूरा सोने का था।
लेकिन उसमें कुछ खाने के लिए नहीं था। तो बुढ़िया कहने लगी, अरे मैं अब यहाँ खाऊंगी क्या, मेरे खाने के लिए तो कुछ व्यवस्था नहीं है। और भगवान विष्णु के पास चली गई कि प्रभु मैं तो आपकी भगत थी, और लेकिन मेरे लिए तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, ये कैसे हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे माई, तूने कुछ दिया तो था नहीं, एक बार मैं तेरे पास गया भी मांगने के लिए, तूने मिट्टी का ढेला उठा कर दे दिया, उससे तुझे ये महल मिल गया। तो कहने लगी, हे बुढ़िया माई कहने लगी, हे प्रभु अब क्या होगा। तो माई ने, भगवान जी ने कहा कि जाओ तुम फिर इस शरीर सहित ही फिर धरती पर जाओ, और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रखना, और जब देवताओं की पत्नियां आएंगी तो तुम दरवाज़ा मत खोलना, मतलब अंदर से बंद कर देना। तो उनसे कहना कि पहले तुम सब मेरे को सटतिला एकादशी की व्रत की कथा सुनाओ और उस व्रत की महिमा सुनाओ, तब जाकर मैं दरवाज़ा खोल लूँगी। और वो धरती पर चली गई, और जैसे भगवान ने कहा था वैसे वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके रहने लगी। तो देवताओं की पत्नियाँ आई उस माई के दर्शन करने के लिए कि हे माई, तुम भगवान विष्णु के धाम से आई हो, हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हैं, दरवाज़ा खोलो। तो उस माई ने अंदर से कहा, मैं दरवाज़ा तभी खोलूँगी जब तुम मुझे सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाओगे। तब उन जो देवताओं की पत्नियां थी, उन्होंने उस बुढ़िया माई को सटतिला एकादशी की कथा सुनाई, और फिर उस माई ने सटतिला एकादशी का व्रत किया, और जैसे उस कथा में था तिल के द्वारा ही उसने हर चीज़ करी, दान भी करा, भगवान की पूजा अर्चना भी करी। तो इस तरह से उस दान के माध्यम से उसे फिर वैकुंठ में वहाँ गई और सुखपूर्वक रहने लगी। तो ये थी सटतिला एकादशी की कथा। तो कैसी लगी आपको यह एकादशी की कथा? अगर पसंद आई है तो इसे आगे भी शेयर करें, और ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिले। मिलते हैं फिर अगली कथा में, तब तक के लिए आप मेरे साथ भगवान का ये जो दिव्य मंत्र है इसको बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं कल की कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।